आप सबके साथ में। कोरोना काल के बाद ये हालत थी कि हम सब लोगों को बुलाते थे तो लोग आते नहीं थे, कोई डरता नहीं आता था, किसी के पास मास्क नहीं होता था, कोई बहाना होता था, कोई 2 महीने से 4 महीने पिछले होने का कमाई की समस्या थी। उस समय लगभग 1-1.25 साल तक जिन क्रांतिकारियों ने सुजला जिले का मोर्चा संभाला, उनके लिए मैं चाहूंगा जोरदार ताली बजाएं। वो विकलांग कल्याण समिति के साथ ज्ञापन, धरना, प्रदर्शन एसडीएम ऑफिस के सामने, उस समय इन साथियों ने 2021 के आसपास में 1-1.5 वर्ष तक इन साथियों ने उस मूवमेंट को जिंदा रखा था। सबसे इधर हैं रमेश चंद्र जी प्रजापत साहब, जो अपने भूगढ़ ताल पर भी 24 घंटे आप रहे थे। आपके पास में है जितेंद्र जी, आप अभी विकलांग कल्याण समिति महामंत्री, आप भी भूगढ़ ताल पर साथ में रहे हैं। सबसे उधर है भाई साबिर खां, ये यहाँ विकलांग कल्याण समिति जो बनी है उसके संस्थापक प्रमुख साथियों में से सब साथी हैं। और जब भी याद करते हैं इनका एक ही प्रतिनिधि पूछो, पर कभी ये नहीं हुआ कि इनको याद किया और नहीं पूछो। तो मैं तो कहूंगा आप सब यहाँ जो लोग बैठे हैं, आज के दिन हमारे सुजलांचल की हालत, मैं जब चश्मा हटाता हूँ नहीं तो मुझे 15 फुट दूर की जगह साफ नहीं दिखती। यही हालत हमारे भविष्य की है। अगर हमारा जिला नहीं बना तो भविष्य में क्या होगा हमें नहीं मालूम, पर जिला बनेगा तो पक्की बात है, 15 साल 20 साल आगे हो जाएंगे। तो इस संकल्प को गौर करके, इन साथियों को ध्यान में रख करके हम सब अपना संकल्प मजबूत करें और अपना परिचय जारी रखें। मेरा नाम भाई राम जाट, मैं BSNL से रिटायर्ड DGM था। मेरा तो एक छोटा सा सुझाव है कि आप थोड़ा सॉफ्टवेयर से जुड़े, मोबाइल से जोड़े लोग, बाकी ठीक है, चिंता नहीं है ना। जैसे 5, 10, 20 आदमी आते हैं तो आप 1-2 आदमी ऐसे प्रयास कर रहे हैं, उसमें थोड़ा संख्या बल से क्या बढ़ता है। और मोबाइल से जोड़े, व्हाट्सएप से जोड़े, जरूर साबित बात है, जरूर धन्यवाद आपका। एक सुझाव से हम सबको भी आगामी क्रम में जब कुछ राजनीतिक स्थितियाँ भी ऐसी बन गई थी और जब कुछ राजनेताओं ने ऐसी चाल चलनी भी शुरू कर दी थी कि सुजला जिला बनता, परंतु लाडनों ने साथ नहीं दिया। इस बात के साथ पूरे सुजानगढ़ और लाडनों के बीच में राजनेताओं ने दीवार पैदा करने का काम किया था। लाडनों को, रतनगढ़ को, जिस भी एमएलए को साथ लेना था वो सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक का नैतिक जिम्मेदारी है, उनको साथ लेना था, परंतु उन्होंने इतनी बात कहकर वो गायब हो गए। सुजानगढ़ की जनता 10 दिन तक लगातार सड़कों पर थी और उसके बाद जब बात आई कि लाडनू विधायक के पास से हमें समर्थन पत्र चाहिए और जब विधायक जी और उनकी कुछ टीम के साथियों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मुकेश बाकर नहीं दे रहे हैं। और मुकेश बाकर को मिलने में, संपर्क करने में और समझाने में हमारा विशेष रूप से सबसे ज़्यादा योगदान दिया। और लाडनू में सुजला महासत्याग्रह समिति के साथ सुजला जिला बनाओ संघर्ष समिति लाडनू के संयोजक के रूप में जिन्होंने लाडनू में पूरी टीम खड़ी की, वहाँ से 19 संस्थाओं के ज्ञापन दिलवाए और आगामी समय में ये लाडनू तक सुजला जिले की मांग घर घर तक पहुँचेगी। इसमें हमारे अग्रणी साथी के रूप में हमारे बीच में भी विराजमान है। मैं परिचय के रूप में आपसे निवेदन करूंगा, आप खुद बीच में आकर हम सब से अपना परिचय से मुखातिब कराएं। नमस्कार साथियों, माताओं और बहनों, मैं सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद मुश्ताक खान कायमखानी लाडनू और पिछले 25 सालों से सुजला जिले की मांग में जुड़ा हुआ हूँ। और आज सभी सुजला महासत्याग्रह के तमाम साथियों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि आपके मुहिम को हम दिल से सलाम करते हैं और आप आगे जो भी आदेश देंगे उसकी हम पालना करेंगे। और बहुत जल्दी हम लाडनू के गांधी चौक में भी एक नुक्कड़ सभाएँ, छोटी छोटी मीटिंग आयोजित करेंगे। मैं तो एक ही कहूँगा, एक बनो नेक बनो, शिक्षा तामील हासिल करो, संगठित रहो और संघर्ष करो, ये हमारा मुख्य मुद्दा होना चाहिए। और ये सुजला जिला जो हमारी मुहिम है
ये आगे तक बढ़े, इसके लिए हम कंधे से कंधा मिलाकर आप जैसो भी कहोगे हम आपके आदेश की पालना करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। आदरणीय मुश्ताक जी, लाड़नू में अभी 3 दिन पहले भी हमने वहाँ पर मीटिंग की थी, तो निश्चित तौर पर जो जन जन तक पूरे सुजला क्षेत्र में जिले की मांग और ये जो आवाज़ है पहुँचनी चाहिए, इसमें हमारे अग्रणी साथी के रूप में लाड़नू क्षेत्र का पूरा मोर्चा संभाले हुए है। आगामी क्रम में आदरणीय मधुसूदन जी, नरेंद्र जी, टेलर साहब, आप सबसे निवेदन के परिचय के रूप में एक बार अपना परिचय हो जाए, उसके बाद में आज के विषय की हम शुरुआत करेंगे। और स्वाभिमान के इस महायज्ञ में तन मन से इस सुजानगढ़ की हरदल स्थली गांधी चौक पर बैठकर हुंकार भरे हैं, तो निवेदन रहेगा जोरदार जय घोष करें। हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमारा हक, हमारा हक, सुजानगढ़ को चाहिए, लाड़नू को चाहिए, जसवंतगढ़ को चाहिए, निम्बी को चाहिए, सारासर को चाहिए, थापर को चाहिए, बिदासर को चाहिए, सांडवा को चाहिए, कातर को चाहिए, परिहारा को चाहिए, गांव गांव को चाहिए, जन जन को चाहिए। एक बार पुनः आप सबका सुजानगढ़ की हरदली गांधी चौक में सुजला महासत्याग्रह और सर्व समाज के द्वारा आयोजित आज की इस मीटिंग में पधारने पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आप सबकी आज्ञा अनुमति लेते हुए आप सबके मार्गदर्शन के साथ इस सुजला क्षेत्र की मातृभूमि का गौरव हमें पुनः जिले के रूप में प्राप्त हो, आप सबका मार्गदर्शन हमें मिले, किस दिशा और दशा में ये आंदोलन आगे बढ़े, और उस सभी विषयों के ऊपर चर्चा और चिंतन मनन के साथ आप सबको हमने सादर आमंत्रित किया है। सुजानगढ़ को चाहिए, लाड़नू को चाहिए, जसवंतगढ़ को चाहिए, निम्बी को चाहिए, सालासर को चाहिए, थापर को चाहिए, बिदासर को चाहिए, सांडवा को चाहिए, कातर को चाहिए, परिहारा को चाहिए, गांव गांव को चाहिए, जन जन को चाहिए। एक बार पुनः आप सबका सुजानगढ़ की हरदल स्थली गांधी चौक में सुजला महासत्याग्रह और सर्व समाज के द्वारा आयोजित आज की इस मीटिंग में पधारने पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आप सबकी आज्ञा अनुमति लेते हुए आप सबके मार्गदर्शन के साथ इस सुजला क्षेत्र की मातृभूमि का गौरव हमें पुनः जिले के रूप में प्राप्त हो, आप सबका मार्गदर्शन हमें मिले, किस दिशा और दशा में ये आंदोलन आगे बढ़े, और उस सभी विषयों के ऊपर चर्चा और चिंतन मनन के साथ आप सबको हमने सादर आमंत्रित किया है। एक सत्याग्रही के रूप में सुजानगढ़ के बहुत से कार्यकर्ता अपनी मातृभूमि के मान सम्मान के लिए इस महायज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए पिछले कई दशकों से संघर्ष कर रहे हैं, और उस संघर्ष को एक मुकाम मिले, मातृभूमि का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़े, आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्जवल बने, इस बाबत सुजला निर्माण ही हमारे पास एकमात्र रास्ता है, और वो रास्ता और वो लक्ष्य किस प्रकार हम प्राप्त करें, इस बात को लेकर आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। दोस्तों, आजादी से पूर्व रियासतकालीन समय में सुजानगढ़ जिले के रूप में सुजानगढ़ की मातृभूमि को जिले का गौरव प्राप्त था। देश आजाद होने के बाद जब राजस्थान का एकीकरण हुआ, रियासतें खत्म हुई, उस समय हमारे से ये अधिकार छीना गया, और सर्वप्रथम राजस्थान के महाकवि और सुजानगढ़ के लाल आदरणीय कन्हैयालाल जी सेठिया, जिन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से राजस्थान के रज रज और कण कण की महिमा को गाया है, उन्होंने इस बात को सर्वप्रथम उठाया कि सुजानगढ़ को पुनः जिले का गौरव मिले। उसके बाद आदरणीय गोपाल कृष्ण जी शास्त्री, सन्नू बहन जी, रामेश्वर जी भाटी, सुभाष जी बेदी, नथाराम जी फलवाड़िया, गोपाल जी और
हाल ही के 15 वर्षों से बात करें तो 2008 में हमारे साथी है त्रिलोक जी ने चुनाव लड़ा था। चुनाव कोई मतदान को लेकर नहीं था, आम जनता के अंदर सुजला जिलों को लेकर जागृति हो। तो आज से 15 साल पहले से उसके बाद महासत्याग्रह समिति द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन, मसाल जुलूस, सुजानगढ़ उपखंड कार्यालय के बाहर 123 दिन तक धरना, शुरू जिला केंद्र पर धरना, जयपुर विधानसभा के बाहर धरना, जन चेतना को लेकर सुजानगढ़, लाडनू, बिदासर, रतनगढ़ के गांव-गांव में 2 बार सुजला महासत्याग्रह समिति द्वारा जन चेतना यात्रा निकाली गई। और उसका परिणाम यह हुआ कि जब पिछली 17 मार्च को मुख्यमंत्री जी ने पूरे सुजला क्षेत्र के हक अधिकार के साथ जब कुठाराघात किया तो जो जन जन की आवाज थी वो सड़कों पर आई और वो पूरा बड़ा आंदोलन पूरे राजस्थान भर में पूरे सुजला क्षेत्र की जनता ने जो अपनी अंगड़ाई दिखाई वो प्रेरणादायी बना। और इसे आंदोलन के अंतिम जो दौर था वर्तमान में भी चल रहे हैं। जनहित मोर्चा के साथियों ने भी पिछले 1 साल से इस आंदोलन में साथ रहे। तो सुजला क्षेत्र के अनेकों लोगों ने, अनेकों संगठनों ने अपनी मातृभूमि के मान सम्मान और आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य सुजला जिला निर्माण को लेकर समय समय पर अपना समय, अपना योगदान, अपना पसीना और खून इसे मातृभूमि के मान सम्मान को देने के लिए तैयार और तत्पर रही है। अब आज स्थिति इस बात को लेकर है कि राजस्थान की सरकार ने जब प्रदेश में 19 जिले बनाए और उस 19 जिले में सुजला क्षेत्र की मातृभूमि को अपने जोल्ले के गौरव से वंचित किया, उसके बाद आंदोलन के रूप में यहाँ की जनता ने जो अंगड़ाई ली, हाईवे जाम रहे, नेशनल हाईवे जाम रहे, मेगा हाईवे जाम रहे। और जब हाईवे जाम थे तो सुजानगढ़ के व्यापारियों ने भामाशाही रूप में आगे आकर इस आंदोलन को नई जान दी और 7 दिन तक सुजानगढ़ के व्यापारियों ने बाजार बंद रखकर इस आंदोलन को नई दिशा और नई चेतना दी। व्यापार मंडल के सभी व्यापारियों का भी बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। और जब सरकार से वार्ता के बाद तय हुआ, कुछ टीम ने तय कर रखा था कि इस आंदोलन को अगली किस दिशा में ले जाए। निश्चित तौर पर हो सकता है कि जन भावना के साथ जो आशा और अपेक्षा थी उसमें कुछ गलतियां रही होगी। उसके बाद आंदोलन सुजानगढ़ बस स्टैंड पर भी चल रहा है धरना, और गांधी चौक पर लगातार 2 अप्रैल से यहां धरना प्रदर्शन चल रहा है। उसके बाद यहां सतबुद्धि यज्ञ के बाद